कहानी की शुरुआत होती है बॉस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां एक कार्टूनिस्ट क्ले अपनी पत्नी और बेटे से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक एक अजीब घटना घटती है। मोबाइल फोन से एक रहस्यमयी सिग्नल निकलता है और जो भी इसे सुनता है वह खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। यह सिग्नल एक भयंकर तबाही की शुरुआत करता है और क्ले खुद को एक ऐसे संघर्ष में पाता है जहां उसे अपने परिवार को बचाने और इस भयानक सिग्नल के रहस्य को सुलझाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंकनी होगी। तो कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। कहानी की शुरुआत होती है बॉस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां एक कार्टूनिस्ट क्ले अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है। उसका मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो चुका होता है, इसलिए वह लैंडलाइन से अपनी पत्नी को फोन करता है। तभी एयरपोर्ट पर अचानक एक भयानक घटना घटित होती है। कई लोग जोर जोर से चीखने लगते हैं और उनके कानों में लगे फोन से निकल रही एक अजीबोगरीब आवाज उन्हें असहनीय दर्द देने लगती है। कुछ ही क्षणों में उनके मुंह से झाग निकलने लगता है और वे सभी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाते हैं। इन ज़ॉम्बीज ने तुरंत अन्य लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग पागल हो जाते हैं और एक दूसरे को गिराने लगते हैं। एक लड़की जिसने पुलिस को फोन किया था वह भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। क्ले ये सब देख रहा होता है। तभी उसे एक रेस्टोरेंट का कुक दिखाई देता है जो अपने चाकू से लोगों को बेरहमी से मारते हुए उसकी ओर बढ़ता है। क्ले खुद को बचाने के लिए अपने पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करता है। तभी कुछ गार्ड्स आकर ज़ॉम्बीज को गोली मारने लगते हैं। क्ले को एहसास होता है कि सिर्फ वही लोग ज़ॉम्बी बने हैं जिन्होंने फोन का इस्तेमाल किया था। वह गार्ड्स को तुरंत फोन से बचने की चेतावनी देता है। इस बीच बाहर दो एयरप्लेन आपस में टकरा जाते हैं और विस्फोट से एयरपोर्ट की बिल्डिंग का एक हिस्सा ध्वस्त हो जाता है। क्ले किसी तरह भागकर बेसमेंट में छिप जाता है, लेकिन वहां भी दो ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। तभी अचानक ट्रेन से दो आदमी आते हैं और क्ले को बचाकर ट्रेन में ले जाते हैं। क्ले सभी बचे हुए लोगों को फोन के खतरे से आगाह करता है। ट्रेन ड्राइवर टॉम बताता है कि सभी ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, इसलिए उन्हें पैदल ही सुरंग के रास्ते आगे बढ़ना होगा। हालांकि बाकी लोग डर के कारण रुक जाते हैं, लेकिन क्ले, टॉम और माइक सुरंग में आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद उन्हें रोशनी दिखती है और कुछ लोग नजर आते हैं, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले एक ज़ॉम्बी माइक पर हमला कर उसे मार डालता है। इस हमले की आवाज सुनकर बाहर खड़े ज़ॉम्बीज भी उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। क्ले और टॉम जैसे तैसे सीढ़ियों से ऊपर भागकर खुद को बचाते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद वे क्ले के घर आते हैं। घर का दरवाजा टूटा हुआ होता है और कोनों में पड़ोसियों की लाशें पड़ी होती हैं। घर के अंदर टॉम देखता है कि क्ले ने दीवारों पर अजीबोगरीब ड्राइंग्स बनाई हैं। क्ले लैंडलाइन फोन बंद पाता है, इसलिए वह टॉम के मोबाइल से अपनी पत्नी को मैसेज भेजकर सतर्क करता है, लेकिन जो जवाब आता है वह समझ से बाहर होता है। टॉम क्ले को सलाह देता है कि फोन को फ्रीजर में रख दे ताकि उसकी बैटरी जल्दी खत्म ना हो। शाम के वक्त जब क्ले और टॉम घर में आराम कर रहे थे, अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। क्ले ने धीरे से दरवाजा खोला तो सामने उसकी पड़ोसन एलिस खड़ी थी। उसके हाथ में खून से सना चाकू था, लेकिन वह ज़ॉम्बी नहीं लग रही थी। क्ले ने उसे घर के अंदर आने दिया। डर के मारे कांपती हुई एलिस ने बताया कि उसकी मां ज़ॉम्बी बन गई थी और उसे अपनी मां को खुद मारना पड़ा। क्ले ने उसे नहाने के लिए कहा और अपनी पत्नी के कुछ साफ कपड़े दिए। इसके बाद क्ले ने फैसला किया कि उसे अपने परिवार को ढूंढने जाना होगा। वह जानता था कि जब ये हमले शुरू हुए थे तब उसकी पत्नी से आखिरी बातचीत सामान्य इंसान की तरह हुई थी। इसका मतलब था कि शायद वह अब भी ज़ॉम्बी नहीं बनी हो। टॉम और एलिस भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उससे पहले उन्हें थोड़ा आराम करना था। अगली सुबह जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सड़कों पर सैकड़ों ज़ॉम्बीज चींटियों की तरह घूम रहे थे। तीनों ने हथियार उठाए और सावधानी से घर से बाहर निकले। तभी बाइक पर सवार दो आदमी ज़ॉम्बीज के झुंड की ओर आ गए, जिससे सारे ज़ॉम्बी उनके पीछे भागने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर क्ले और उसके साथी वहां से निकल गए। रास्ते में उन्हें एक घर मिला जिसमें उन्हें हथियार मिलने की उम्मीद थी। वे बड़ी सावधानी से अंदर घुसे। अंदर एलिस ने बेसमेंट में कई लाशें देखीं। उन्होंने जितनी बंदूकें और गोलियां मिल सकती थीं इकट्ठा की और बाहर आ गए। वहां एक लड़का अपने कुत्ते के साथ बैठा हुआ दिखा। जब वे उसके करीब गए तो वह जोर से चिल्ला उठा। तभी उन्हें पता चला कि वह भी ज़ॉम्बी था। टॉम ने तुरंत गोली चलाई, लेकिन झाड़ियों से और ज़ॉम्बीज निकल आए। तीनों ने चारों तरफ गोलीबारी की और जंगल की ओर भाग गए। थोड़ी दूर जाकर वे एक झील तक पहुंचे और वहां एक कश्ती के अंदर छिप गए। जब ज़ॉम्बीज झील तक पहुंचे तो सूरज डूब रहा था।
सूरज ढलते ही जॉम्बीज ने भयानक आवाजें निकालनी शुरू कर दी और फिर धीरे धीरे वहां से चले गए। क्ले और उसके साथियों ने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। तभी क्ले ने कहा, जब हमें उस लड़के ने देखा था तो उसने सभी जॉम्बीज को लोकेशन का सिग्नल भेज दिया होगा। इसका मतलब यह है कि ये जॉम्बीज आपस में कनेक्टेड हैं। इसके बाद क्ले, टॉम और एलिस फिर से निकल पड़े। पूरा दिन चलते रहने के बाद जब रात हुई तो उन्हें दूर से संगीत सुनाई दिया। उस संगीत का पीछा करते हुए वे एक एकेडमी तक पहुंचे। वहां जॉर्डन नाम का एक स्टूडेंट और हेडमास्टर चार्ल्स रह रहे थे। चार्ल्स ने बताया कि जब तक यह संगीत बज रहा है जॉम्बीज से कोई खतरा नहीं है। उन्होंने बाहर ले जाकर दिखाया कि मैदान में सैकड़ों जॉम्बीज सो रहे थे। उनके मुंह और फोन से वही संगीत निकल रहा था। चार्ल्स ने एक जॉम्बी की टांग कुल्हाड़ी से काट कर दिखाई, लेकिन वह जॉम्बी हिला तक नहीं। चार्ल्स ने चेतावनी दी, इन जॉम्बीज को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उन्हें सोने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। अब स्थिति और भी खतरनाक हो गई थी। जॉम्बीज के उठने से पहले ही उन्हें खत्म करना था। क्ले और टॉम ने एक योजना बनाई। उन्होंने ट्रक में बैठकर खेत में सो रहे जॉम्बीज पर गैसोलीन छिड़कना शुरू किया। जैसे ही पूरा क्षेत्र गैसोलीन से भर गया, चार्ल्स ने आग का तीर छोड़ा। कुछ ही पलों में खेत में जबरदस्त आग लग गई। जल्द ही कुछ जॉम्बीज आग की लपटों से उठने लगे। क्ले और उसके साथियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, लेकिन आग बढ़ते बढ़ते ट्रक तक पहुंच गई और अचानक ट्रक में विस्फोट हो गया। इस धमाके में चार्ल्स की मौत हो गई। यह देखकर जॉर्डन को गहरा सदमा लगा, लेकिन क्ले ने उसे संभालने की कोशिश की। कुछ समय बाद वे एकेडमी छोड़कर निकल पड़े। रास्ते में काफी भटकने के बाद उन्हें एक खाली थिएटर मिला, जहां उन्होंने छिपने का फैसला किया। सब थके हुए थे, इसलिए जल्द ही सो गए। लेकिन आधी रात को क्ले को बाथरूम से अजीब आवाजें सुनाई दी। जब वह बाथरूम में गया तो उसने देखा कि एक जॉम्बी बना आदमी राक्षस जैसा लग रहा था और उस पर हमला करने वाला था। तभी क्ले की आंख खुली। उसे एहसास हुआ कि यह सब एक सपना था। लेकिन जब उसने अपने साथियों से बात की तो पता चला कि सभी ने एक ही राक्षस का सपना देखा था। यह चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि वह राक्षस क्ले की बनाई हुई कॉमिक्स का विलेन था। सुबह जब वे थिएटर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि दूर हजारों फोन जलाए जा रहे थे। टॉम और एलिस के फोन की घंटी भी बजी तो उन्होंने तुरंत अपने फोन उस जलते ढेर में फेंक दिए। चलते चलते उन्हें एक बार मिला जिसके बाहर लिखा था कैश वैक नो फो। उन्हें लगा कि इसका मतलब है कि फोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। उनके पास फोन नहीं थे तो वे अंदर चले गए। अंदर कई इंसान मौजूद थे जो जॉम्बी बनने से बच गए थे। इन लोगों का प्लान था कैश वैक नाम की एक जगह जाना जहां कोई फोन सिग्नल नहीं आते। बाद में टॉम ने क्ले से पूछा कि उसकी कॉमिक के अंत में क्या होता है। क्ले ने जवाब दिया कि उसने अपनी कॉमिक कभी खत्म ही नहीं की थी। रात में जब सब सो रहे थे, सैली को अजीब आवाजें सुनाई दी। दरवाजा बंद था, इसलिए उसने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की। इसी बीच क्ले की भी आंख खुल गई और वह सैली के पास गया। अचानक बार में मौजूद कुछ लोग जॉम्बी में बदल गए और सैली भी उनमें शामिल थी। बार में हाहाकार मच गया। जॉम्बीज ने क्ले और उसके साथियों पर हमला कर दिया। क्ले ने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई, जबकि टॉम ने भी जॉम्बीज को मारना शुरू कर दिया। सैली एक आदमी के कान के पास जोर से चीखी और वह तुरंत जॉम्बी में बदल गया। यहीं से उन्हें पता चला कि जॉम्बी की चीख अगर कोई करीब से सुन ले तो वह भी जॉम्बी बन सकता है। जल्द ही ये जॉम्बीज बार में बचे हुए लोगों पर टूट पड़े। टॉम और एलिस ने जबरदस्त गोलीबारी की और बड़ी मुश्किल से सबकी जान बचाई। आखिरकार एलिस ने सैली के सिर पर बंदूक के बट से वार कर उसका अंत कर दिया। हालांकि लड़ाई के दौरान एलिस बुरी तरह घायल हो गई थी। उसे सूरज की रोशनी में लाया गया, जहां उसने अपनी आखिरी सांसें लीं। तीनों ने एलिस को दफनाया और एक बार फिर नए सफर पर निकल पड़े। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके सपनों का राक्षस लगातार उनकी हरकतों पर नजर रख रहा था। कुछ घंटों के सफर के बाद उन्हें एक कैंप मिला, जहां रे और डेनिस नाम के दो लोग रहते थे। उन्होंने बताया कि वे पहले ही काश वॉक नाम की जगह जाकर आ चुके हैं। हालांकि अब वहां भी एक फोन टावर लग चुका है, इसलिए वह जगह सुरक्षित नहीं रही। बातचीत के दौरान पता चला कि रे और डेनिस को भी सपने में वही राक्षस दिखा था। तब सबने सोचा कि अगर वे राक्षस को मार दें तो शायद जॉम्बीज से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। क्ले ने देखा कि उन्होंने एक जॉम्बी को बांध रखा था। यह जॉम्बी डेनिस का भाई था। रे और डेनिस ने समझाया कि जब भी कोई जॉम्बी उनके करीब आता है, यह जॉम्बी जोर जोर से चीखने लगता है, जिससे उन्हें खतरे का अंदाजा हो जाता है। तभी वह बंधा हुआ जॉम्बी अचानक क्ले के बेटे की आवाज में बोला, पापा आप घर कब आओगे? क्ले उसकी ओर बढ़ा तो जॉम्बी फिर से बोला, हाय पापा। यह सुनते ही टॉम ने उसे तुरंत गोली मार दी, ताकि वह उनकी लोकेशन बाकी जॉम्बीज को न बता दे।
इसके बाद वे सभी रे के आइसक्रीम ट्रक में बैठकर कैंप छोड़कर निकल पड़े। कुछ घंटों बाद रे ने अचानक ट्रक रोक दिया और जंगल की ओर जाने लगा। क्ले भी उसके पीछे गया। रे ने बताया कि उसे हर जगह वही राक्षस दिखाई देता है और वह अब इस डरावनी जिंदगी से तंग आ चुका है। उसने क्ले को एक कागज पर लिखा हुआ फोन नंबर दिया और कहा, जब सही वक्त आए तो इस नंबर पर कॉल करना। अचानक वहां एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें रे की मौत हो गई। बाकी बचे लोग किसी तरह वहां से बचकर निकल गए और क्ले के घर पहुंचे। घर के अंदर कोई नहीं था, लेकिन फ्रिज पर एक नोट चिपका हुआ था। नोट में लिखा था कि उसकी मां ज़ॉम्बी बन गई है, इसलिए वह काश वॉक जा रहा है। यह पढ़कर क्ले गुस्से से बेकाबू हो गया और उसने घर की कई चीजें तोड़ दी। कुछ देर बाद जब वह स्टोर रूम में गया तो अचानक सपने वाला राक्षस उस पर टूट पड़ा। वह बेहद ताकतवर था और क्ले को बुरी तरह घायल कर दिया। ऐन वक्त पर टॉम वहां पहुंचा और उसने क्ले की जान बचाई। राक्षस ने अब टॉम पर हमला करना शुरू कर दिया। क्ले ने लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और राक्षस के सिर पर कई बार वार किया। टॉम ने भी अपनी बंदूक से राक्षस को गोली मारी और अंततः उसका काम तमाम कर दिया। जब उन्होंने राक्षस के चेहरे से कपड़ा हटाया तो क्ले को गहरा झटका लगा। वह कोई राक्षस नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। इस सच ने क्ले को पूरी तरह तोड़ दिया। सदमे में डूबा क्ले कुछ देर तक बैठा रहा और फिर रे के दिए हुए नंबर पर फोन करने का फैसला किया। टॉम ने ध्यान दिया कि ट्रक में बम भरे हुए थे। इसका मतलब था कि रे ने जो फोन नंबर दिया था उससे इन बमों को सक्रिय किया जा सकता था। इस बीच क्ले ने अकेले ही काश वॉक जाने का फैसला किया, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अपने बेटे को ढूंढना चाहता था। उसने टॉम, डेनिस और जॉर्डन को अपनी पत्नी की गाड़ी की चाबी दी और उन्हें कनाडा जाने को कहा। साथ ही जॉर्डन को एक स्प्रे पेंट भी दिया ताकि वह रास्ते में संकेत बनाते हुए आगे बढ़े। इन संकेतों को देखकर बाद में क्ले उन्हें ढूंढ सके। सबसे आखिर में क्ले ने सभी को अलविदा कहा और काश वॉक के सफर पर निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हजारों ज़ॉम्बी फोन टावर के चारों ओर घूम रहे थे। वह ट्रक को उनके बीच से निकालते हुए आगे बढ़ा और टावर के करीब पहुंच गया। वहां उसे सपनों वाला राक्षस खड़ा मिला। क्ले ने बिना समय गंवाए ट्रक को सीधे उस राक्षस पर चढ़ा दिया और फिर नीचे उतरकर उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा। तभी उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी। वह बेतहाशा ज़ॉम्बीज के झुंड में घुस गया अपने बेटे को ढूंढने के लिए, लेकिन हजारों ज़ॉम्बीज के बीच अपने बेटे को पहचान पाना असंभव था। थक कर उसने रे का दिया हुआ फोन निकाला और धमाका करने की तैयारी करने लगा। ठीक उसी वक्त उसका बेटा अचानक उसके सामने आ गया। क्ले ने तुरंत उसे गले से लगा लिया, लेकिन तभी सभी ज़ॉम्बीज और राक्षस एक भयानक आवाज में चिल्लाने लगे। उसका बेटा भी उनमें शामिल हो गया। यह देखकर क्ले समझ गया कि उसका बेटा भी ज़ॉम्बी बन चुका है। उसने अपनी आंखें बंद की और फोन का बटन दबा दिया। एक जबरदस्त धमाके के साथ फोन टावर और सभी ज़ॉम्बीज तबाह हो गए। कुछ समय बाद क्ले और उसका बेटा जॉर्डन के बनाए स्प्रे पेंट के निशानों का पीछा करते हुए कनाडा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यह सिर्फ एक सपना था। असल में क्ले अब खुद ज़ॉम्बीज के झुंड का हिस्सा बन चुका था और फोन टावर के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।